नमस्कार मित्रों, मैं अरस्तु पर ही उनके नागरिकता विषयक विचार पर अब काम करूंगा। अरस्तु ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स के तीसरे अध्याय में नागरिकता पर विचार दिया है, जो विशिष्ट प्रकार की नागरिकता है। अरस्तु ने स्त्री, बच्चों, कारीगरों, श्रमिकों को नागरिकता से वंचित किया है तथा नागरिकता के संबंध में कार्यात्मक परिभाषा दिया है। अपनी परिभाषा देने के पहले अरस्तु अपने समय में जो नागरिकता के 3 प्रचलित सिद्धांत थे, जन्म, अधिकार और निवास के आधार पर, उनका सबसे पहले उन्होंने खंडन किया है। अरस्तु ने कहा है कि उनके समय में जन्म लेने से कोई नागरिक बन जाता था। जन्म नागरिकता का सही आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी देश में विदेशी भी रहते हैं, उनसे भी बच्चे जन्म लेते हैं, इसलिए विदेशियों के बच्चों को नागरिक नहीं कहा जा सकता। इसलिए नागरिकता का जन्म आधार होना उचित नहीं है। फिर वह कहते हैं कि निवास के आधार पर नागरिकता प्रदान करना उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी देश में विदेशी भी रहते हैं, निवास करते हैं, और निवास के आधार पर यदि नागरिकता दिया जाएगा तो विदेशियों को भी नागरिकता प्रदान करना होगा, जो सही नहीं है। और नागरिकता का तीसरा आधार उनके समय में कानूनी आधार था। वह कहते हैं कि यदि किसी राज्य में रहने वाले लोगों को दूसरे पर अभियोग या आरोप लगाने का अधिकार प्राप्त होता है तो वह नागरिक है। वह भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि विदेशी को भी जिस देश में रहते हैं दूसरों पर आरोप लगाने का अधिकार होता है, इसलिए आरोप का जो वैधानिक अधिकार है उसी आधार पर नागरिकता प्रदान करना उचित नहीं है। मित्रों, अरस्तु ने अपने समय में जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर और वैधानिक आधार पर जो नागरिकता का सिद्धांत प्रचलित था उसका खंडन किया है। और खंडन करने के बाद वह कहते हैं कि नागरिक वह है जो राज्य के विधि निर्माण और न्यायिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप में भाग लेता है। यानी अरस्तु के अनुसार जो न्यायाधीश और विधायक हैं वही नागरिक हैं, क्योंकि उनको ही राज्य के विधि निर्माण और न्यायिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप में भाग लेने का अधिकार है। और चूंकि अरस्तु ने नागरिकता को कार्य से जोड़ा है, इसीलिए तो अरस्तु की नागरिकता संबंधी परिभाषा को कार्यात्मक या फंक्शनल डेफिनेशन कहा जाता है। अरस्तु ने राज्य के लिए नागरिकों को अनिवार्य बताया है। क्यों? क्योंकि वह कहते हैं कि स्टेट इज ए कोलोनिया ऑफ फ्री मैन, यानी कोलोनिया ऑफ फ्री मैन जो राज्य के लिए कहते हैं स्वतंत्र व्यक्तियों का अगर संघ राज्य है तो यहाँ स्वतंत्र व्यक्ति से आशय अरस्तु का नागरिक तथा उनके अधिकारों यानी नागरिकता से है। अरस्तु ने राज्य के लिए नागरिकों को अनिवार्य बताया है और नागरिकों के द्वारा राज्य और शासन को संचालित किया जाता है। अरस्तु की नागरिकता संबंधी विचार एथेंस के संदर्भ में विशिष्ट है, एथेंसियन है, यूनानी उसका परिप्रेक्ष्य है, वह व्यापक नहीं है, सीमित है। अरस्तु का ऐसा मानना है कि नागरिक सीमित होते हैं, संभ्रांत होते हैं, अयोग्य होते हैं और उनको सबको नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। यदि श्रमिक को नागरिकता प्रदान की जाएंगी तो वह व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, क्योंकि नागरिक के पास अवकाश होता है और जब उसको अवकाश मिलती है तो वह अध्ययन करता है, दर्शन का अध्ययन करता है
वह दर्शन के अध्ययन से उसमें निपुणता आती है और राजनीतिक कार्यों को बेहतर रूप में निष्पादित करता है। शारीरिक परिश्रम करने वाले लोगों को अवकाश नहीं मिलती, दर्शन का अध्ययन नहीं करते, उनमें सद्गुण नहीं होता और शासन के कार्यों को वह बेहतर रूप में संपन्न नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में श्रमिकों को नागरिक नहीं माना जा सकता है। केवल जो संभ्रांत जन हैं, जिनको अवकाश प्राप्त है, उनको ही नागरिक कहा जा सकता है। अरस्तु की ऐसी धारणा है कि स्त्री जो होती वो योग्य नहीं होती हैं, वह पुरुषों से अलग होती हैं, द्वितीय स्तर की होती हैं, इसलिए उनको नागरिक संबंधी कार्य से अलग करने की आवश्यकता है और बच्चों को भी नागरिकता प्रदान करना उचित नहीं है। यह अरस्तु की नागरिकता के संबंध में धारणा है। अरस्तु ने जो नागरिकता की अवधारणा दिया है वह एक नहीं अनेक संदर्भ में आलोचनीय है। एक तो वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है, दूसरी वह संकुचित है, तीसरी वह आलोचनीय है इस संदर्भ में क्योंकि वह नारीवादी मान्यताओं के विपरीत है, नारी के विरोध में है। चौथी वह अलोकतांत्रिक है। पांचवी इसका कोई ऐतिहासिक आधार स्पष्ट नहीं है और वह संकीर्ण है। इसलिए अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा का एक नहीं अनेक संदर्भ में आलोचनाएं की जाती है और अंततः यही कहा जाएगा कि अरस्तु की नागरिकता स्वयं में विशिष्ट है, जो अपने समय के 3 नागरिकता संबंधी सिद्धांतों को खंडन करते हुए कार्यात्मक रूप में प्रस्तुत हुई है और वह अभिजनवादी भी है, संकुचित भी है। थैंक्स मित्रों, आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। मैं अरस्तु पर नेक्स्ट कहा तो था कि 5 ही एपिसोड में पूरा कर दूंगा, लेकिन अन्य एपिसोड देकर मैं अरस्तु पर काम करूंगा। ओके, थैंक यू। फिर आगे नेक्स्ट एपिसोड संपत्ति पर मैं अरस्तु के साथ बात करूंगा।